जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस टाइम बीटीसी का 1 डे का ग्राफ ओपन है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एकदम रिकवरी ली है, वापसी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है। इसी के साथ बात की जाए कि फ़र्दर पंप की कि भाई अगर बीटीसी के अंदर अब यानी पंप आ सकता है या नहीं आ सकता, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अगर बीटीसी हमें 71,250 यानी मज़ीद अगर बीटीसी यहाँ से $400 स्ट्रॉन्ग होता है तो बिटकॉइन हमें तकरीबन 72,500 तक का एक हाई जनरेट करके दे सकता है। इसी के साथ अगर बात की जाए कि अगर 72,500 के ऊपर बीटीसी की मार्केट हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है, यानी अगर मार्केट 72,500 पे जाती है और वहाँ पे जाके भी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन देती है अपनी, तो मार्केट हमें 74,000 तक का भी एक लेवल जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ जिस तरह कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 3 डे के अंदर जो सा हेडर शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर मार्केट हमें 72,500 के ऊपर अपना 3 डे का कैंडल क्लोजिंग देती है तो बीटीसी हमें 85K तक का एक हाई देगा मंथ के अंदर अंदर। इसी के साथ दूसरी तरफ बात की जाए लो की, तो ज़ाहिर बात है अगर आप पंप को देख रहे हैं तो लो को भी ज़हन के अंदर रखें। पर लो के लिए अभी मार्केट को दोबारा जिस तरह मार्केट ने रिकवरी ली है तो मार्केट को दोबारा उसी लेवल के पास जाना पड़ेगा, यानी 67,550 के करीब। अगर मार्केट 67,550 पे हमें रेजिस्टेंस देती है अपनी, तो मार्केट 67,250 तक का हमें एक लो दे सकती है और ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट वहाँ से रिकवरी लेती है या नहीं लेती। अगर मार्केट 6250 से रिकवरी नहीं लेती तो मार्केट हमें 63,000 तक का एक लो दे सकती है। इसी के साथ बात की जाती है इथीरियम की, तो इथीरियम जिस तरह के आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर आज इथीरियम ने भी जो सा 1 डे के अंदर एक बहुत अच्छी रिकवरी ली है, कोई $120 तक की। तो ये एक बहुत अच्छी रिकवरी का पॉइंट है। अभी जो कि इथीरियम 36-23 के ऊपर रजिस्ट कर रहा है, अगर इथीरियम की मार्केट हमें 36-75 के ऊपर रजिस्टर देती है, यानी 3675 $50 अगर यहाँ से इथीरियम स्ट्रॉन्ग होता है तो इथीरियम हमें 3750 या 3810 तक का, यानी 110 से $70 तक की हमें इथीरियम एक स्ट्रॉन्गनेस और दिखा सकता है। इसी के साथ दूसरी तरफ बात की जाए इथीरियम के लो की, तो अगर मार्केट इथीरियम की यहाँ से कम से कम 85 से $90 गिरती है तो इथीरियम हमें 3300 या 3400 तक का एक लो जनरेट करके दे सकता है। यानी अगर मार्केट इथीरियम की 50 कह रहा हूँ, $70 से $80 नीचे जाती है तो इथीरियम हमें $100 तक का एक बॉटम का, यानी बाइंग हमें एक $100 की लिमिट दे सकता है। इसके साथ बात की जाए सेलिंग की, तो सेलिंग का पॉइंट जो बनता है वो बनता है एक 3750 और 3810, ये 2 पॉइंट होंगे सेलिंग के। अगर मार्केट 3810 के ऊपर हमें इथीरियम की रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट के और लेवल जनरेट हो जाएंगे, वो मैं फर्दर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जब मार्केट उस लेवल तक जाएगी। इसी के साथ बात की जाती है सोलाना कॉइन की। जिस तरह के देख सकते हैं सोल ने भी 148 से एकदम रिकवरी ली है, जिसी तरह बीटीसी ने रिकवरी ली है और अब इसकी प्राइसेस आके स्टेबल 160 के ऊपर हुई हैं। अगर सोल की मार्केट यहाँ से $4 स्ट्रॉन्ग होती है, यानी अगर सोल हमें 164 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देता है तो सोल हमें 175 या 188 तक का एक हाई जनरेट करके दे सकता है। यानी 175 तो हो गया आपका पहला टीपी, दूसरा टीपी आपका हो जाएगा 188। अब टीपी का हिसाब ये होता है कि अगर मार्केट 175 के ऊपर आके अपनी सोल की स्टेबिलिटी देती है या कैंडल क्लोजिंग देती है 1 आवर की, तो मार्केट हमें 188 का एक लेवल दे सकती है हाई का। इसी के साथ दूसरी तरफ बात की जाए लो की, तो लो भी सारी बात आप ज़हन के अंदर रखें। अगर मार्केट इसकी 150 से, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसकी मार्केट ने रिकवरी ली है, अगर इसकी दोबारा मार्केट 147 के ऊपर जाती है तो सोल जो सा हमें 130 तक का एक लो जनरेट करके दे सकता है। यानी अगर मार्केट 147 के ऊपर जाए और वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे या अपनी रेजिस्टेंस दे तो मार्केट हमें 130 तक का एक लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।